मित्रों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में बात करते हैं वैदिक काल से। सारे के सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा, वैदिक काल में ब्रीह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जो ब्रीह शब्द है ये चावल के लिए प्रयुक्त किया गया है वैदिक काल में। अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। वैदिक काल में जो अथर्व शब्द का प्रयोग है, हमारा एक वेद भी है अथर्व। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है हमारी रामायण को। वाल्मीकि कृत रामायण आदि रामायण मानी जाती है और इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में कई जगह इसका उल्लेख होता है, लेकिन वर्तमान में ये लुप्त हो गई है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो कुल या कुटुंब थी, परिवार, यानी एक बाबा और उसकी संतानें सब संयुक्त रूप से एक साथ रहती थी। कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख मिलता है और कितनी बार मिलता है? 250 बार ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख मिलता है। वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के लोग अग्नि का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करते थे और होम या अग्नि को इस प्रकार का पवित्र देवता मानते थे जो कि मानव और देवताओं के बीच की कड़ी के रूप में, और यज्ञ इत्यादि कर्म करके देवताओं को समर्पण करते थे, देवताओं को वस्तुएं अर्पित करते थे होम या यज्ञ के माध्यम से। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे बड़ा स्थान, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति ब्रह्मा को उत्तर वैदिक काल में सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था। किसको? प्रजापति को। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था उत्तर वैदिक काल में। परशुनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? परशुनी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी। रावी नदी का प्राचीनतम नाम ही परशुनी नदी था। सतलुज नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी का वैदिक काल में उल्लेख है। इसको सतलुज नदी के नाम से जाना जाता था। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? अस्किनी नदी का आधुनिक नाम है चिनाव नदी। सारे के सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो कई बार सुनिएगा ताकि याद हो जाए। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? विपाशा नदी का आधुनिक नाम है व्यास नदी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार हिंदू वैदिक रीति के अंतर्गत होते हैं। मनु संहिता में 16 संस्कारों का उल्लेख है। समान वर्ण या जाति विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं, यानी अपनी ही जाति में जो विवाह करते हैं उस विवाह को ब्रह्म विवाह की संज्ञा मिलती है। पुरोहित को मिली कन्या के साथ विवाह देव विवाह कहलाता है। पुरोहित को मिली कन्या के साथ विवाह देव विवाह कहलाता है। वैदिक काल के अनुसार बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता। वैदिक काल में जो बिना दहेज के विवाह होता था उसको प्रजापत्य विवाह कहते थे। प्रेम विवाह, जो वर्तमान में प्रेम विवाह का नाम है, उसको वैदिक काल में गंधर्व विवाह कहते थे। और कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था? असुर विवाह। सारे के सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।